हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलस्का के इंट्रोडक्शन के बारे में। मोलस्का शब्द जो है एक लैटिन वर्ड है मोलिस, या इसे कहते हैं मोलस्कस। इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी यानी कोमल शरीर वाले प्राणी। तो जितने भी मोलस्कन्स हैं ये सभी कोमल शरीर युक्त प्राणी होते हैं। दिस वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर कटल फिश। तो सबसे पहले इस शब्द का उपयोग जो है अरस्तु ने किया था, जो कि कटल फिशेज के लिए किया गया था। मोलस्क्स आर द लार्जेस्ट मेराइन फाइलम। इसका मतलब है मोलस्का जो है सबसे बड़ा समुद्री संघ है, यानी अधिकांश जंतु जो है वो इसके समुद्र में पाए जाते हैं। कंपेराइजिंग अबाउट 23% ऑफ ऑल द नॉन मेराइन ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ज्ञात समुद्री जंतु हैं उनमें से 23% जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। मोलस्कन सेल्स हैव ऑलवेज बीन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। तो मोलस्का के अंदर जो कवच पाया जाता है इनके ऊपर, ये सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से महत्व वाले होते हैं। तो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कवच पाए जाते हैं जो आर्थिक रूप से महत्व के होते हैं और जिनसे इकोनॉमी जो है वो प्राप्त होती है मानव को। तो बात करते हैं मोलस्का के सामान्य लक्षणों के बारे में। मोलस्क्स आर एसेंशियली एक्वेटिक। तो मोलस्कन जो है वो पूर्णतया लगभग जलीय होते हैं। मोस्टली मेराइन यानी अधिकांश इनमें समुद्री, फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, एंड सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और कुछ जो है वो स्थल के ऊपर भी इनके कुछ प्रारूप पाए जाते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट, शरीर इनका कोमल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिजन स्तरीय, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पाए जाते हैं। सिलोमिक यानी इनमें प्रगुहा उपस्थित होती है, सिलोम उपस्थित होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनका शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट मोनोप्लेकोफोरा, यानी इनका जो शरीर है वो खंडों में बंटा हुआ नहीं होता है, केवल मोनोप्लेकोफोरा के अंदर जो है वो बंटा हुआ होता है। एंड विदाउट जॉइंटेड अपेंडेजेस, और इनमें संधि युक्त उपांग जो है नहीं पाए जाते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोडा में उपस्थित है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, मेंटल, विसरल मास एंड फूट। इनका जो शरीर है ये 4 भागों में विभाजित होता है, जिसमें सिर, दूसरा आता है मेंटल या जिसे कहते हैं प्रवार, और तीसरा आता है विसरल मास यानी इनमें आंतरांग जो पुंज होता है, और चौथा आता है इनमें फूट या इनमें पाद पाया जाता है। बॉडी इज कॉमनली प्रोटेक्टेड बाय एन एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस सेल ऑफ 1 or 2 valves secreted by the mantle। तो इनका जो शरीर होता है ये एक बाह्य कंकाल के द्वारा सुरक्षित होता है, जो कि कैल्शियमी कवच से बना होता है। तो कैल्शियम से बना हुआ इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिसमें 1 या 2 वाल्व होते हैं, यानी 1 या 2 इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। तो इनमें एक कपाटीय या द्विकपाटीय शैल या कवच पाया जाता है, सीक्रेटेड बाय द मेंटल, जो कि प्रावार के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इंटरनल सेल फाउंड इन सम फॉर्म्स, कुछ प्रारूपों के अंदर आंतरिक कवच भी उपस्थित होता है। तो वो आंतरिक कवच जो होते हैं उनमें रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, यानी अपहासित रूप से पाए जाते हैं। द हेड कैरीज माउथ, आईज एंड टेंटिकल्स। इनके सिर के ऊपर मुख, नेत्र तथा टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। द मेंटल इज थिक, इनमें प्रवार जो होता है वो मोटा होता है। मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल एक्सटेंडेड ओवर द विसरा, इनमें एक पेशीय वलन जो होता है बॉडी वॉल का, ये विसरा या आंतरांगों के ऊपर फैला हुआ होता है। तो आंतरिक जो अंग होते हैं इनके ऊपर एक पेशीय वलन फैला हुआ होता है। एंड दस एनक्लोजिंग अ स्पेस, और ये फैलने के कारण एक क्षेत्र को जो है वो घेरे हुए रहता है, और इसे कहते हैं हम मेंटल कैविटी। तो आंतरांग और इनके पेशीय वलन
के बीच में जो स्पेस होता है उसको मेंटल कैविटी कहा जाता है। अगला कैरेक्टर आता है विसरल मास कंटेन्स द विसरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म। यानी जो विसरल मास होता है इनका, इनमें इनके विसरल ऑर्गन्स या आंतरांग जो अंग होते हैं ये पाए जाते हैं शरीर के, और ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, यानी सहज रूप से यानी ठोस रूप से ये पाए जाते हैं सभी अंग। द फुट इज वेंट्रल इन पोजिशन एंड इज यूजुअली थिक एंड मस्कुलर। इनमें जो फुट या पाद होता है ये अदर सतह पर पाया जाता है और ये सामान्यतः मोटा होता है और मस्कुलर यानी पेशी होता है। एब्सेंट इन ऑयस्टर, और ऑयस्टर्स के अंदर फूड जो है एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लिवर और हिपेटो पैनक्रियाज। इनके अंदर जो पाचक ग्रंथियां होती है इनमें या तो लिवर होता है यानी यकृत पाया जाता है, या हिपेटो पैनक्रियाज यानी जिसे कहा जाता है यकृत अग्नाशय। तो दोनों में से कोई भी एक उपस्थित हो सकता है। रास्पिंग ऑर्गन रेडुला इज मोस्टली प्रेजेंट। तो इनके मुख में एक रास्पिंग ऑर्गन यानी रेतनकारी अंग रेडुला जो है पाया जाता है। रेडुला का कार्य इनमें ये होता है कि ये भोजन को पीसने में यानी छोटे छोटे टुकड़े करने के अंदर ये सहायक होता है। तो ये इनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी के अंदर पाया जाता है। अगला कैरेक्टर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। इनमें परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। हार्ट हैज 1 और 2 ऑरिकल्स। इनके हृदय में 1 या 2 आलिंद होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल यानी 1 निलय पाया जाता है। अमीबॉइड सेल्स एंड हीमोसाइनिन प्रेजेंट इन ब्लड। तो इनमें अमीबाब कोशिकाएं या उसके साथ में होता है हीमोसाइनिन जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी श्वसन वर्णक के रूप में रक्त में ये पाया जाता है। तो दोनों ही इनमें प्रेजेंट होते हैं, हीमोसाइनिन भी होते हैं और अमीबॉइड सेल या अमीबाब कोशिकाएं भी पाई जाती है। रेस्पिरेशन डायरेक्ट बाय गिल्स। तो श्वसन जो है वो सीधे ही गिल्स के द्वारा यानी क्लोम के द्वारा होता है, और पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय श्वसन भी इनमें हो सकता है, और बोथ यानी दोनों ही एक साथ हो सकते हैं, यानी पल्मोनरी भी श्वसन हो सकता है और गिल्स के द्वारा भी हो सकता है। एक्सक्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय मेटानेफ्रेडिया और किडनीज। इनमें उत्सर्जन की क्रिया जो है ये मेटानेफ्रेडिया के द्वारा यानी पश्चवर्गीय किडनीज के द्वारा उपस्थित होता है। अगला कैरेक्टर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियंस। इनमें नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के अंदर युग्मित गैंग्लियंस या गुच्छिकाएं पाई जाती है। जॉइंटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स एंड नर्व्स। और ये जो गैंग्लियंस होते हैं इनमें इनसे जुड़े हुए होते हैं अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ संयोजनियां पाई जाती है, और नर्व यानी तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़कर गैंग्लियंस या गुच्छिकाओं का निर्माण करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आइज स्टेटोसिस्ट टच टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट। तो संवेदी अंगों के रूप में इनमें नेत्र उपस्थित होते हैं, स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुट्टिकाएं उपस्थित होती है जो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है। स्पर्श स्वाद तथा घ्राण संवेदी अंग जो है वो उपस्थित होते हैं। तो तीनों ही प्रकार के ग्राही अंग इनमें प्रेजेंट होते हैं। अगला कैरेक्टर आता है सेक्सेज आर सेपरेटिंग बट सम आर हर्मेफ्रोडाइट। यानी इनमें लिंग जो है वो अलग अलग होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, या जिन्हें हम डायोसियस कह सकते हैं। इसके बाद आता है हर्मेफ्रोडाइट यानी ये उभयलिंगी भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, इनमें निषेचन बाह्य हो सकता है या आंतरिक, दोनों प्रकार में कोई भी हो सकता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और विद मेटामॉर्फोसिस थ्रू द ट्रोकोफोर, वेलिजर और ग्लोसीडियम लार्वा। तो इसका मतलब है कि इनमें डेवलपमेंट या परिवर्तन जो है वो डायरेक्ट हो सकता है या मेटामॉर्फोसिस के द्वारा हो सकता है यानी कायांतरण के द्वारा होता है, जिनके अंतर्गत ये तीनों में से कोई एक लार्वल स्टेज जो है वो हो सकती है। तो पहली आती है ट्रोकोफोर, ये इसकी इनिशियल या प्रारंभिक लार्वल अवस्था होती है, बाद में ये प्लैंक्टोनिक स्टेज वेलिजर में बदल जाता है।
तो दोनों में से दोनों जो है वो एक साथ उपस्थित हो सकती है, या ये ग्लोचिडियम लार्वा के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी इनमें लार्वल स्टेज जो है वो पाई जाती है। तो फर्स्ट ये जो डायग्राम है, जो ट्रोकोफोर का डायग्राम है ये, दूसरा आता है वेलिजर, और तीसरा ये डायग्राम जो है ये ग्लोचिडियम लार्वा का प्रदर्शित होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।